Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we discussed about the water, the wonder liquid. Today we continue our same chapter and confirm the sources of water. Water is obtained from many sources. Some major sources are as follows. तो पानी बहुत सोर्सों से हमें मिल सकता है. फर्स्ट वन इज ओशियन एंड सीज, यानी सागर और समुद्रों से मिलने वाला पानी. More than 2/3 of the Earth's surface is covered with sea and ocean. हमारी अर्थ का लगभग 2/3 पोर्शन पानी से घिरा हुआ है, जिसमें सी और ओशियन का वाटर है. Most of the water on the earth is stored in sea and ocean. This water cannot be used due to the large quantity of salt dissolved in it. इस पानी का हम यूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट घुले हुए होते हैं. ड्यू टू सॉल्ट दिस वाटर इज कॉल्ड सेलाइन वाटर, और इस सॉल्ट की वजह से इस पानी को हम सेलाइन वाटर कहते हैं. नेक्स्ट, रेन वाटर. रेन वाटर इज कंसिडर एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. तो ये नेचुरल फॉर्म है हमारा पानी का, और ये कैसा होता है? प्योर होता है. इट इज़ द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स एंड लेक, और ये एक मेजर सोर्स है, और ये पानी हमें नदियों में या फिर झीलों में बहता हुआ मिलता है. इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग इसी से इरिगेशन यानी सिंचाई वगैरह में अपनी क्रॉप्स के लिए रेन वाटर का ही यूज़ करते हैं. तो रेन वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाटर होता है. नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड वाटर. Ground water is the water that seeps through the soil and collect above the non-porous rocks deep under the ground. तो ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो कि मिट्टी से रिस कर जो पोरस रॉक के बीच में थोड़ा थोड़ा गड्ढे रह जाते हैं, उनमें कलेक्ट हो जाता है, उन पोर्स में जाके कलेक्ट हो जाता है. एंड देन दिस वाटर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर यूज बाय डिगिंग वेल्स एंड बोरवेल्स. तो जब भी हम बोरवेल वगैरह करते हैं तो उस वाटर का ही हम लोग यूज़ करते हैं, यानी ग्राउंड वाटर का ही यूज़ करते हैं. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ गिवन प्लेस इज कॉल्ड द वाटर टेबल. तो जो ग्राउंड वाटर से नीचे का पानी होता है वो क्या कहलाता है? वाटर टेबल, जिसे हम जल स्तर कहते हैं. वाटर टेबल या फिर वाटर लेवल. तो ये हमारा जल स्तर को बताता है. The water is pumped out by farmers to be used for irrigation. तो ये पानी को हम पम्प्ड आउट करके यानी पंप के थ्रू जो फार्मर होते हैं हमारी कंट्री के, वो इरिगेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर के क्या सोर्स हो सकते हैं? वेल्स. द वेल वाटर इज द पूल ऑफ द वाटर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग द सॉइल टिल इट्स इम्प्रीवियस लेयर. तो इसमें क्या करते हैं लोग? इसको डिगिंग करके यानी गड्ढे खोद कर इसको एक कुएं की तरह हम बना लेते हैं, कुएं बनाते हैं, और जब पानी निकलने लगता है तब तक हम इसकी डिगिंग करते रहते हैं, और इस तरह से ये हमें फ्रेश वाटर या फिर ग्राउंड वाटर देता है. स्प्रिंग. द वाटर विच कम्स आउट विद प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम एनी ओपनिंग इन द अर्थ कंस्टिट्यूट द स्प्रिंग वाटर. तो ये स्प्रिंग के थ्रू भी हमें पानी कहीं कहीं पे मिल जाता है, तो ये भी हमारा ग्राउंड वाटर होता है. पोलर आइस कैप्स. पोलर आइस कैप्स मतलब जो पोलर रीजन में आइस होते हैं वहां से भी मिलता है. द वाटर इन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक इज फ्रोजन इनटू ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स. तो आर्कटिक या अंटार्कटिक जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे? वो जब वाटर में कन्वर्ट होने लगते हैं तो वो पानी भी हमें ग्राउंड वाटर में ही मिलता है. द वाटर प्रेजेंट इन हाई माउंटेन रेंज लाइक हिमालय इज ऑल्सो फ्रोजन. तो हिमालय वगैरह पे जो हमें पानी मिलता है वो कैसे? फ्रोजन फॉर्म में मिलता है, यानी जमा हुआ फॉर्म में मिलता है. डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर. वाटर की डिफरेंट स्टेट होती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. वाटर इज नोन टू एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट. तो वाटर को 3 अलग अलग अवस्थाओं में हम देख सकते हैं. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यू कैन लर्न हाउ वन फॉर्म चेंज टू अनदर. हम ये भी सीख सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कैसे चेंज हो जाता है. सपोज ये आपका लिक्विड वाटर है, अगर हमने क्या किया, लिक्विड वाटर को
एवोपरेट किया, वाष्पीकृत किया, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये गैस को अगर हमने सब्लिमेशन किया तो हमें ये सॉलिड में मिल जाएगा। या फिर वाटर वेपर को हमने डिपोजिशन किया, वाटर वेपर को जब हम डिपोजिशन करेंगे तो हमें ये फिर से वाटर में कन्वर्ट होकर मिल जाता है। इसी तरह से अगर हमने लिक्विड को फ्रीजिंग फॉर्म में किया, मतलब पानी को अगर हमने जमा दिया तब वो सॉलिड में बन जाएगा, और सॉलिड का जब हमने सब्लिमेशन किया तो वो गैस में। इस तरह से हम इनकी अवस्थाओं को चेंज कर सकते हैं। लेट्स रीड दिस। गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड कैसे कन्वर्ट करते हैं। When a gas changes to a liquid, it goes through the process of condensation। तो हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन के थ्रू गैस से हम लिक्विड पानी बना सकते हैं। दिस इज व्हेन द गैस कूल्स इट लॉस एनर्जी। जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो उसकी एनर्जी कम होने लगती है। देन द पार्टिकल कम क्लोजर इन डेफिनेट वॉल्यूम टू चेंज स्टेट। और फिर क्या होंगे, जब उनके पार्टिकल्स ठंडे होते हैं तो वो पास आने लगते हैं और एक डेफिनेट वॉल्यूम में चेंज होने लगते हैं, और इस तरह से गैस से पानी बन जाता है। गैस से पानी बनने में क्या प्रोसीजर हुआ, कंडेंसेशन। नाउ लिक्विड टू सॉलिड, अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर है तो हम उसे सॉलिड यानी बर्फ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। व्हेन अ लिक्विड चेंज टू सॉलिड इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्रीजिंग का प्रोसेस करेंगे, इसको जमाते हैं, और देन दिस इज व्हेन अ लिक्विड कूल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट इट लॉस एनर्जी। जब हम पानी को फ्रीजिंग पॉइंट तक लेकर आते हैं तो इसकी एनर्जी और कम होती चली जाती है। देन द पार्टिकल बिकम मोर टाइटली पैक्ड इन द डेफिनेट शेप टू चेंज स्टेट। और अब क्या करेंगे, इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, मतलब पास पास में चिपकने लगेंगे, और इस तरह से एक सॉलिड फॉर्म बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीजिंग के थ्रू हम लिक्विड टू सॉलिड बना सकते हैं। देन सॉलिड टू गैस, सॉलिड से हम गैस कैसे बनाते हैं। व्हेन अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जैसे ही हमने किसी सॉलिड मटेरियल को डायरेक्टली इतना हॉट कर दिया कि वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, और इस प्रोसीजर को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। द पार्टिकल आर फोर्स टू चेंज स्टेट, और इसमें बहुत ही ज्यादा फोर्स से पार्टिकल चेंज होने लगते हैं। देन लिक्विड टू गैस, अगर हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तब हम क्या करेंगे, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस कॉल्ड एवोपरेशन। तो जब लिक्विड से गैस में वाटर हमारा चेंज होता है तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एवोपरेशन यानी बाष्पीकरण, बाष्प में बदलना। व्हेन अ लिक्विड गेन्स इनफ एनर्जी इट कैन ओवरकम ऑल द अट्रैक्टिंग फोर्स। जब इसे इनफ एनर्जी मतलब जरूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है यानी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, उस केस में क्या होगा, ये इसको अट्रैक्टिंग फोर्स इस पे वर्क करेगा और ये गैस फॉर्म में बनने लगेगा। देन इट चेंज स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, और इस तरह से वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। सॉलिड टू लिक्विड, अगर हमें सॉलिड है और इसे लिक्विड में चेंज करना है तब क्या करेंगे, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी जब कोई सॉलिड मटेरियल, सॉलिड आइस है और वो पानी में चेंज हो रही है, उसको क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे मेल्टिंग। व्हेन अ सॉलिड गेन्स इनफ एनर्जी इट कैन ओवरकम सम ऑफ द अट्रैक्टिंग फोर्स, और जब ये इसे इनफ एनर्जी जितनी इससे रिक्वायरमेंट है यानी जितने पे सॉलिड वाटर में चेंज हो सकता है उतनी एनर्जी मिलती है तब वो मेल्ट होने लगता है। एंड देन इट चेंज स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड, और इस तरह से वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। गैस टू सॉलिड, अगर व्हेन अ गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड फ्रस्ट फॉर्मेशन। तो जब गैस से अगर वो सॉलिड में हम डायरेक्टली बना रहे हैं बिना लिक्विड स्टेट में लाए तो उसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन। ऑल दीज स्टेट कैन बी इंटरचेंज बाय द चेंजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर के चेंज करने से इनकी सारी चेंजेस इनके इंटरचेंज हम फिर से कर सकते हैं। वाटर साइकिल क्या होती है, वी हैव सीन दैट वाटर escapes from the earth and return back to the earth by a series of phenomena. Water in ocean, sea, river, lakes, pond and water bodies continue to evaporate due to heat of the sun. तो वाटर साइकिल क्या होगी कि एक चेन से दोबारा से एक साइकिल चलते रहना, जैसे पहले लिक्विड से गैस, गैस से
फिर वाटर एंड सॉलिड, इस तरह से एक चेन जो चलती रहती है वो हमारी वाटर साइकिल कहलाती है। वाटर साइकिल में क्या होता है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। प्लांट्स रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय ट्रांसपिरेशन, एनिमल एंड ह्यूमंस रिलीज वाटर वेपर इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम वाटर जो हमारे वाटर पार्टिकल हैं, वाटर वेपर है, वो हम एयर में रिलीज कर देते हैं। वाटर वेपर राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर एंड गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म ड्रॉपलेट एंड देन रिटर्न टू द अर्थ एज रेन एंड हेल और स्नो। और इस तरह से ही वाटर एटमॉस्फेयर में जब जाता है और फिर रेन के थ्रू वो वापस अर्थ पर आ जाता है। द रेन वाटर आइदर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, रिवर, लेक, सी, ओशियन और परकोलेट्स डाउन द सॉइल टू फॉर्म ग्राउंड वाटर। और जब ये रेन वाटर नदियों में, लेक में, समुद्र में, सागरों में इकट्ठा होने लगता है और ये फिर ग्राउंड वाटर के रूप में मिल जाता है। स्नो इज द कोल्डर रीजन मेल्ट टू फॉर्म स्ट्रीम्स, रिवरलेट्स एंड फाइनली रिवर्स। तो जो स्नो होती है वो ठंडी एरियाज में वो जब मेल्ट होने लगती है तो वो भी झरनों में और रिवरलेट्स वगैरह में कन्वर्ट होकर हमें ग्राउंड वाटर में मिल जाती है। दीज रिवर्स एट द एंड मर्ज इनटू लेक और ओशियन, और बाद में ये नदियाँ झीलों में और सागरों में जाके मर्ज होकर मिल जाती हैं। दस वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ टू स्टार्ट इट्स जर्नी कॉल्ड वाटर लेवल। तो इस तरह से जो वाटर हमें अर्थ से स्टार्ट करता है वो अर्थ पर मिलता है, वो हमें वाटर साइकिल कहलाता है। द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और ये जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होता रहता है एक के बाद में एक प्रोसीजर और फिर वही रिपीटिशन, उसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये क्या करेगा, अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इट हेल्प इन रेगुलेटिंग वेदर ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो वेदर हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है, उनको रेगुलेट करता है। इट हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू अ लार्ज एरिया, और ये हमें वाटर जो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें भी हेल्प करता है। यहाँ एक एक्टिविटी दी है स्टूडेंट, इसमें एम दिया है टू शो दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब आपका होमवर्क है, आपको टिक द करेक्ट में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबाउट डैश 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लानेट, डैश इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। तो कौन सा, रेन वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, तो कितने स्टेट में होते हैं, 3 स्टेट में वाटर होता है। 5th में है कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, द वाटर इन सी एंड ओशियन इज सॉल्टी, अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन है, वाटर हेल्प इन एक्सर्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड urine. Question number 4, the flowing water is used for generating electricity with the help of water wheel. 5th question है, water in the radiator of car help in keeping its engine cool. 6th question है, the level of groundwater below the surface of the earth at a given place is called water table. 7th question है, when a solid changes directly to gas, it goes through the process of sublimation लिखेंगे। एंड 8th क्वेश्चन है, ड्यू टू ओवर यूजेस ऑफ वाटर द वाटर टेबल इज रिसीडिंग। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।